नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ न्यूज़ में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, टाइम ज़्यादा ना लेते हुए सीधे हम पॉइंट पर आते हैं। और आज आप जानते हैं, मैंने आपको अपनी भाषा में एकदम छोटी सी स्टोरी चोल साम्राज्य के बारे में फर्स्ट पार्ट में, इसके पहले वीडियो में बता दिया था कि ये जो चोल हम पढ़ेंगे ना, ये जो चोल साम्राज्य है वो आपका 9वीं से 12वीं शताब्दी तक का है। इसका मतलब ये चोलों की दूसरी शाखा रहती है, ठीक है। और तंजौर इसकी राजधानी रहती है, ठीक है। और आदित्य प्रथम कौन? इन्होंने अपराजित को हराया था। पल्लव नरेश अपराजित को इन्होंने हराकर चोल वंश की दूसरी शाखा को स्थापित किया था, है ना। हमने फर्स्ट पार्ट में ये जाना, ठीक है। फिर हमने जाना आदित्य प्रथम को, परांतक को, राजराज को और राजेंद्र प्रथम को भी जाना था। हमने जाना कि किस तरह से राजराज ने सोमेश्वर, जो कि कल्याणी के चालुक्य वंश के राजा रहते हैं, उसे हराया, जिसके कारण आगे जाकर सोमेश्वर ने तुंगभद्रा नदी में आत्महत्या कर लिया था, है ना। मैंने आपको बताया था इसके पिछले वाले भाग में। और अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। तो आज हम इसे ही फिर से डिटेल्स में जानेंगे, किताबी भाषा में जानेंगे, है ना। तो देखिए, चोल साम्राज्य का उदय यहाँ पर आप देख सकते हैं। उनकी कह सकते हैं कि वंश नियमावली भी दी हुई है। विद्यालय तो संस्थापक रहते हैं, चोल के संस्थापक आदित्य प्रथम रहते हैं, दूसरी शाखा के संस्थापक, ठीक है। फिर हमने प्रांतक को जाना, है ना। फिर राजराज, राजेंद्र प्रथम, इन सभी को हमने पढ़ लिया था। तो आप इसे जूम करके भी देख सकते हैं, इनकी जो पीढ़ी का नाम लिखा है। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और टाइम को ज़्यादा नहीं लेंगे। तो देखिए, मेगास्थनीज की इंडिका और अशोक की अभिलेख में चोलों का उल्लेख किया गया है। 9वीं और 12वीं शताब्दी तक चोल वंश ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक पर शासन किया था, ठीक है। श्रीलंका पर भी जो पहली शाखा थी ना, कौन? बोलिए, नाम बताइए। उसने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। चोलों की जो प्रथम शाखा थी उन्होंने, ठीक है। फिर राजराज ने किया था, फिर राजेंद्र प्रथम ने भी किया था, है ना। करिकाल नाम रहता है, ठीक है। चोलों की प्रथम शाखा के शासक जिन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। देखिए, 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से पूर्व चोलों की जो राजनीतिक सत्ता रहती है उसका उत्थान होता है। इस समय तक दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव, पांड्य सभी जो थे ना, ये सर्वोच्चता के लिए इन्होंने संघर्ष को आरंभ कर दिया था। चोलों का प्रारंभिक इतिहास हमने पढ़ा है संगम युग से, है ना। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने किया था। तो यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहा है, मैंने भी रिपीट करके आपको बता दिया है। तो विजयालय ने किया था, जो आरंभ में पल्लव के सामंत थे। कौन? पल्लव के सामंत रहते हैं। विजयालय को चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है, ठीक है। अब देखिए, विजयालय ने पांड्य शासकों से तंजावुर को छीन लिया और उरेयूर के स्थान पर तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो मतलब संस्थापक रहते हैं आपके विजयालय, ठीक है, विजयालय। लेकिन ये रहते हैं पल्लव के, ये सामंत रहते हैं, ठीक है। लेकिन आदित्य प्रथम ने पल्लव के अपराजित को हराया, ठीक है, समझ गए आप। विजयालय के पुत्र उत्तराधिकारी आदित्य प्रथम जो है वो लगभग 871 से 907 ईस्वी में चोल के सिंहासन पर बैठता है। और आदित्य प्रथम ने कोंडराय की उपाधि धारण किया। और उसके बाद आता है आपका परांतक प्रथम। तो आदित्य प्रथम की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसका पुत्र परांतक प्रथम राजगद्दी पर बैठता है। तो परांतक प्रथम ने मदुरै कोंड, कौन सा? मदुरै कोंड की उपाधि धारण किया था। और तक्कोलम का युद्ध राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय और परांतक प्रथम के मध्य होता है, जिसमें चोल राजा जो है वो पराजित हो जाते हैं, हार जाते हैं। तो परांतक प्रथम के दरबार में ऋग्वेद का टीकाकरण होता है। वेंकट माधव का निवास था। कौन थे ये? तो ऋग्वेद के टीकाकार रहते हैं। सबसे समृद्ध चोल शासक जो है वो राजराज प्रथम है और उसका राजेंद्र प्रथम,
ठीक है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा राजराज प्रथम, जो कि 985 से 1014 तक इसका समय काल रहता है। तो राजराज प्रथम को अपने पिता के जीवन काल में ही युवराज नियुक्त कर दिया गया था। इसका वास्तविक नाम अरिमोली वर्मन रहता है और उसने अपने पितामह परांतक प्रथम की लौह और रक्त मतलब रक्त और लोहे की नीति का पालन करते हुए राजराज की उपाधि ग्रहण किया था। किसने? राजराज प्रथम ने। और इसने अपने शासन काल में कांडलूर शालेकलमरूत की भी उपाधि ग्रहण इसने किया था। इसने त्रिवेद्रम की चेरों की नौसेना को ध्वस्त किया और इसने मदुरै पर भी आक्रमण किया। पांड्य राजा को इसने बंदी बना लिया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और फिर से बता दूं, इसने पूरे श्रीलंका को नहीं जीता था, उसके उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य में इसने मिला लिया था। और राजराज ने अनुराधापुर के स्थान पर पोलनरुआ को अपनी राजधानी बनाया और इसका नाम जयनाथ मंगलम रखा था। ठीक है, अनुराधापुर को जयनाथ मंगलम रखा। राजराज ने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण किया था इसने। राजराज ने नौसैनिक पराक्रम का एक अच्छा उदाहरण मालदीव की विजय था। किसकी विजय? मालदीव। फिर है बृहदीश्वर मंदिर। देखिए राजराज ने ना काफ़ी सुंदर, ये जो आप मुझे याद तो नहीं है 7 या 8 क्लास या फिर 6 में भी आपको हिस्ट्री के बुक में इसकी खूब सुंदर मंदिर का आपको चित्र दिख जाएगा। राजराज ने मंदिर बनाया था, राजराजेश्वर मंदिर। उसे बनाया किस तरह से गया था? क्योंकि उसका शिखर काफ़ी ऊंचा है, तो उस ऊंचाई तक मजदूर को जो मटेरियल होता है उसे किस तरह से पहुंचाया गया था, किस तरह से बनाया गया था, उसमें आपको डिटेल से इस मंदिर के बारे में बताया गया है कि किस तरह से वहाँ पर फिर बाद में गांव बस गया था, किस तरह से ढलाई पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाई गई थी, है ना, ढलाईदार सीढ़ी। फिर जब मंदिर का निर्माण हो गया तो उसे हटा दिया गया था। ठीक है, तो काफ़ी सुंदर आपको चित्र भी दिखेगा बृहदीश्वर मंदिर को, और उसके निर्माण के बारे में काफ़ी रोचक कहानी भी है। तो आप जब एनसीईआरटी की बुक को पढ़ेंगे ना तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और वो बेसिक जानकारी आपको दे देता है, तो आप उसे ज़रूर पढ़ें। चलिए इस मंदिर के बारे में जानते हैं। देखिए प्रारंभिक समय में इसका नाम राजराजेश्वर शैव मंदिर मतलब शिव जी का मंदिर था। इसके बाद इसका नामकरण होता है बृहदीश्वर मंदिर। ठीक है, तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है बृहदीश्वर मंदिर। पूरी तरह ग्रेनाइट से निर्मित है, पूरी तरह से ग्रेनाइट का बना हुआ है। चोल वंश के राजराज प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? राजराज प्रथम ने। यह मंदिर उसने शासनकाल की गरिमा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। राजराज प्रथम के शासनकाल जो है 1010 में यह मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था और इस मंदिर को अब यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। अब आप ये बताइए, कुछ और मंदिरों के नाम कमेंट में बताइए जिसे यूनेस्को ने लिया है। एक तो आपका बृहदीश्वर मंदिर हो गया, फिर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कौन सा बताइए, एकाश्म मंदिर मैंने बताया था, है ना, जिसमें द्रौपदी का रथ है, अर्जुन भीम इन सभी के रथ है, उसे भी यूनेस्को ने लिया है। उसके बाद एक और है कोणार्क का सूर्य मंदिर, उसे भी यूनेस्को ने लिया है। बाकी के मंदिरों के नाम आप कमेंट में बताएं। फिर इसके बाद आता है राजेंद्र प्रथम, जो कि 1014 से 1044 ईस्वी इसका समय रहता है। राजेंद्र प्रथम ने पांड्य और चेल राज्य को पूर्णतः पराभूत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया था, मतलब हरा दिया था। श्रीलंका की विजय को परिणति तक पहुंचाते हुए उसने वहां के राजा और रानी के मुकुट और राजचिन्ह को भी अपने अधिकार में कर लिया था। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल का एक अत्यंत ही उल्लेखनीय सैन्य जो अभियान है वो है कलिंग के रास्ते बंगाल पर किया गया आक्रमण। और इस विजय की स्मृति में राजेंद्र प्रथम ने गंगई
कोंड चोल मतलब गंगा के चोल विजेता की उपाधि धारण किया था इसने। किसे कहाँ पर जाकर, तो बंगाल, जो पाल शासक थे, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इसके अतिरिक्त उसने वीर राजेंद्र, मुंडीगोंड, चोल, ये सभी उपाधि इसने धारण किया था। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने कावेरी के मुहाने पर एक नई राजधानी बसाई थी, जिसका नाम था गंगई कोंड चोलपुरम। गंगई कोंड चोलपुरम मतलब गंगा के चोल विजेता का नगर। ठीक है, नई राजधानी इसने बनाया था। ये पूछता है नई राजधानी किस राजा ने बनाया था, तो राजेंद्र प्रथम ने। तो देखिए फिर से सुनिए, पहली राजधानी चोलों की उरेऊर, फिर तंजावुर, और तीसरी हो जाती है गंगई कोंड चोलपुरम। ठीक है, तो फिर 10वीं सदी के श्री विजय साम्राज्य फिर से शक्तिशाली हो गया और अब उसमें मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और आसपास के द्वीप शामिल थे। इस साम्राज्य पर शैलेंद्र राजवंश का शासन होता है और शैलेंद्र शासक जो है वो बौद्ध रहते हैं। कौन सा? बौद्ध। तो चोलों के साथ उनके मधुर संबंध थे और शैलेंद्र शासक ने नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार भी बनवाया था और इनके अनुरोध पर राजेंद्र प्रथम ने इस विहार के व्यय के लिए एक गांव को दान में दिया था। ठीक है, गांव दान भी दिया था राजेंद्र प्रथम ने। नई राजधानी बसाया था, श्रीलंका को जीता था, काफ़ी सारी पाल नरेश के साथ भी इसने युद्ध किया था, है ना। तो राजेंद्र प्रथम का सबसे महत्वपूर्ण सामरिक अभियान जो है वो कलिंग और बंगाल विजय था। ठीक है, कलिंग और बंगाल विजय, इसे आप याद रखिए। ठीक है, अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आगे जो है राजाधिराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, ये इसे हम, और फिर चोल प्रशासन, इसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आपको क्या करना है, रिवाइज करते रहना है, क्योंकि वैकेंसी जल्दी आने वाली है, आपको कुछ भी भूलना नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद।